पुरुषोत्तमम्। सत, सज्जन और सज्जनता, ये शब्द आध्यात्मिक जीवन में बार बार आती रहती हैं। सत क्या है? सत का मतलब ही है वो अखंड हैं, वो चर और अचर जगत में समान रूप से व्याप्त है। ऐसे समान रूप से व्याप्त जो तत्व हैं उसको सत तत्व कहा जाता है। और इस सत तत्व ही को परमात्मा कह जाती हैं। और इस संपूर्ण जगत प्रभुमय है, सब में प्रभु की उपस्थिति है। इस बोध को जब प्राप्त कर लेते हैं तो लोग उस वास्तविक सत्य के प्रति थोड़ा जागरूक हो उठते हैं। और जब वास्तविक सत्य को चेतन के मूल केंद्र में रखकर जब चलते हैं तो उनका जीवन आध्यात्मिकता से भर जाता है, क्योंकि सत्य ही सच्चिदानंद घन मूर्ति है। सत्य ही, और वो सत्य को जानना, सत्य का अनुसंधान करना, ये सब आध्यात्मिक जीवन का वास्तविक पार्ट है। यहां पर सज्जन एक शब्द आया और सज्जनता एक शब्द आया। सज्जन जो व्यक्ति के पास सत्य है, सहज है, सरल है, भेद भाव नहीं है, सबको समान रूप से देखते हैं, ऐसे व्यक्ति की परिभाषा सज्जनता से विभूषित किया जाता है। और सज्जनता एक तरह से जैसे कस्तूरी और कस्तूरी का सुगंध, कस्तूरी कस्तूरी है, महक उत्पन्न करने वाला, और सुगंध उस कस्तूरी से आ रही है। बिना कस्तूरी के सुगंध की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक यहां पर वही सत्य को जीवन में धारण करने वाले व्यक्ति को सज्जन कहा जाता है, और उसके जो सुगंध है वो सज्जनता है, एडजेक्टिव है, वो विशेषण है। और उनकी सज्जनता कैसे पता चली? हम रास्ते से जा रहे थे, गाड़ी हमारी पंचर हो गई, कोई रास्ते पे रोका नहीं, अंधेरा छा रहा था, साथ में हमारी कुछ महिलाएं भी थी, पैसा भी था, संवेदनशील एरिया था, छोटे बच्चे थे जिनको भूख लग रही थी। इस समय एक व्यक्ति मिले और उन्होंने हमारी गाड़ी की जो पंचर जुड़वाने के लिए वो व्यवस्था कर दी, और हर संभव उन्होंने हमें सहयोग किया, पैसा भी नहीं लिए। तो ये जो उन्होंने परिचय दिखाया, ये सज्जनता का परिचय है। तो उनका जो गुणावली है, व्यक्ति की व्यक्तित्व की जो गुणावली है, जो सत्य को पोषण देने वाली, ये सज्जनता है। इससे सज्जनता का अर्थ ही है आध्यात्मिकता, और ये आध्यात्मिकता ही धार्मिकता है, और यही धर्म पालन है, और यही धर्म परायण है। जब हम
धर्म को पालन करके धर्मपरायण जीवन को व्यतीत करते हैं तो जीवन की वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। अनुभूति क्या है? अनुभूति है किसी कार्य के जो हम कहते हैं उसका थ्योरी वाला पार्ट नहीं, करने वाला पार्ट है। हम स्वयं उसको करके जब देखते हैं तो उस करने के माध्यम से हमें एक अनुभूति आती है, एक ज्ञान आती है। उससे पहले केवल हम ऊपर ऊपर से देखते हैं और कुछ दिखाई नहीं देते हैं। एक किताब है, धार्मिक ग्रंथ है, मान लीजिए कि ये हमारे हाथ में एक किताब है। हमने किताब को पढ़ा तो पढ़ने के बाद बहुत प्रश्न हमारे अंदर आया। नहीं पढ़ते तो हमारे इस ज्ञान, ये हमारे प्रश्न हमारे अंदर नहीं आते। प्रश्न का जन्म लेना, दैट इज द वन टाइप ऑफ द क्यूरियोसिटी। यदि हमारे पास क्यूरियोसिटी है तो हम और जान सकते हैं, अर्थात हम जीवंत हैं ज्ञान के जगत में, हम पिपासु हैं, हम और जानना चाहते हैं। यहां पर यह सज्जनता किस काम आएगी? कहते हैं सज्जनता धर्म की रक्षा करती है, लेकिन वही धर्म जब खतरे में होता है तो सज्जनता की परिभाषा क्या होते हैं? यहां परिभाषा बदलती नहीं है, अर्थात उस परिभाषा के वास्तविक अर्थ को हम अनदेखी किए हैं, हम लोग समझे नहीं हैं। धार्मिकता का मतलब नहीं हाथ पैर को एक जगह करके इकट्ठे करके चुपचाप बैठे रहना। धार्मिकता ये नहीं कोई हमें हमारे अस्तित्व को ही समाप्त कर दे और हम उसको मुख दर्शक बनकर रह जाएं, ये धार्मिकता नहीं है, ये सज्जनता नहीं है। सज्जनता वही है यदि हम जिसको सत्य कह रहे हैं, जिनको सनातन कह रहे हैं, जिनको परमात्मा कह रहे हैं, जिनको ईश्वर और गॉड कह रहे हैं, उस अस्तित्व के ऊपर कोई अगर नजर भी उठा के देखे तो और उस नजर को भी सदैव के लिए मिटा देना, यह धार्मिकता है। ये कट्टरता नहीं, यह धार्मिकता है। सत्य की रक्षा करना है ना। जब हम अस्तित्व की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो हम दुनिया की रक्षा कहां से करेंगे? और कहां से आएगी हमारी आध्यात्मिकता, कहां से आएगी हमारी धार्मिकता? इसलिए हमें गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि साधुनाम परित्राणाय विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभावामि युगे युगे। साधुजन की परित्राण के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म को नाश करने के लिए स्वयं प्रभु इस जगत में आते हैं। तो हम लोगों ने प्रभु को ग्रहण करके क्या सीखा? धर्म की रक्षा करना सीखा या नहीं सीखा? यदि हम धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं अर्थात हम धार्मिक नहीं हैं। जो धर्म के रक्षक हैं वही वास्तविक धार्मिक कहलाने योग्य हैं और वही आर्य सनातनी हैं, और नहीं तो वो आर्य सनातनी केवल कहने के लिए नहीं, इसे करने के लिए है। परम दयाल का जो आह्वान है, परम दयाल का जो पुकार है, और वो पुकार यही है, ये आर्य सनातनी बनकर के हम सब एकजुट होकर के हम सब एक ही तले एक ही छत्र छाया में जिएंगे, एक साथ रहेंगे और मजबूती के साथ अपने अस्तित्व की रक्षा करते हुए हम अपने आध्यात्मिक, अपनी चेतना, अपनी सत्यता की और मूल सनातन की रक्षा के लिए उनकी पताका को सदैव हम ऊंचा करके रखेंगे। इस तरह के विचार हमारे अंदर होनी चाहिए। यही वास्तव में सज्जनता का लक्षण होते हैं, और यही लक्षण अगर हमारे पास नहीं है तो हम सज्जनता कहलाने लायक नहीं है। सज्जनता माने ये नहीं कि हमें अपना अस्तित्व ही खत्म कर दिया, चुपचाप हम देखते रहे, ये सज्जनता नहीं है। सज्जनता वही है, जान देने की जरूरत पड़े तब भी हम विचलित नहीं होंगे, हम अपने धर्म की रक्षा करके ही रहेंगे। वंदे